हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल या ट्रेडर। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड लेने में हेल्प करता है और कैसे हमें ट्रेंड के बारे में बता। तो जब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो वो हमें क्या बताता है, वो कैसे काम में आता है, हम इसकी बात करेंगे। जनरली क्या होता है, एक जो ट्रेड होता है वो एक पॉइंट पे जाता है, नीचे आता है, फिर एक पॉइंट पे जाता है, नीचे आता है, फिर एक पॉइंट पे जाता है, हाई लोज की जैसे हमने पुराने वीडियो में बात करी। एक पॉइंट पे जाकर वो एक पॉइंट पर ही घूमता रहता है। ठीक है, मतलब एक एरिया है जहाँ से वो आगे या नीचे नहीं बढ़ पा रहा है, उसी को हम कहते हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर वहाँ से क्या होता है, अगर स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है, अगर वो टच करके ऊपर आ रहा है, तो ये अपने सपोर्ट एरिया से, ठीक है। और अगर वो उस एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया। पर क्या होता है, ये आप इसको आप समझिए, जिसका मैं एक एग्जांपल सही समझता हूँ कि सपोज करिए ये आपकी वॉल है, ठीक है। आप एक बार हैमर से मारेंगे तो क्या होगा, नहीं टूटेगी दीवार, ठीक है। अगर आप दूसरी बार मारेंगे तो क्या होगा, दीवार टूटेगी नहीं, पर पिछली बार से ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि दीवार में क्रैक आ जाएगा। तीसरी बार मारेंगे तो फिर क्या है, यहाँ पे और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई, चांसेस ज़्यादा हो गए कि ये दीवार टूट सकती है। चौथी बार करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा। ऐसे जितनी बार आप इस लाइन पे को मारते रहोगे, इस दीवार पे मारते रहोगे, तो उतनी ये दीवार कमज़ोर होती रहती है और चांसेस ये होता है कि एक न एक बार ये दीवार टूट, ठीक है। और टूटने के बाद ये जो दीवार है ये खुद सपोर्ट बन जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। पर बहुत जनरली लोग क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक लाइन की तरह ड्रॉ करते हैं। पर मैं इसको जनरली एक लाइन नहीं मानता हूँ कि सपोज़ करो कि रेजिस्टेंस गया, टकराया, फिर गया, टकराया, फिर ऊपर गया। ऐसा नहीं होता है। आइडियल अगर आप कभी देखोगे तो हमेशा जो स्टॉक है वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ज़रूरी नहीं वो सेम पॉइंट पे जाए, कभी कभार थोड़ा नीचे से भी आ जाता है। तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे एक पॉइंट हो सकता है, या एक पतली सी एक लाइन कैसे हो सकती है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक जोन की तरह बनाता हूँ। उसमें क्या है, एक बार स्टॉक जाएगा, हो सकता है वो एक पॉइंट पे आ जाए, हो सकता है वो थोड़ा और डीप जाए, हो सकता है कि वो इस पॉइंट से पहले आ जाए। तो इससे क्या होता है, हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है हमें पैटर्न्स फाइंड करने के अंदर, कि हाँ एक एरिया नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा सा वो डीप मार के आएगा, हो सकता है वो रेजिस्टेंस के अंदर से आएगा, या फिर वो सपोर्ट के अंदर से आएगा। अगर मैं कहीं बोल रहा हूँ कि वो रेजिस्टेंस है, यहाँ अगर वो बाउंस बैक हो रहा है, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो सपोर्ट है। आप उसे ये नहीं समझेगा कि जो सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है वो रेजिस्टेंस के लिए नहीं है, या वाइस वर्सा है, ठीक है। तो इसको हम उसकी तरह देखते हैं। अगर आप घर में कभी बच्चों को देखा होगा, दीवार कैसे ड्रॉ करते हैं, एक पतली सी लाइन खींच देते हैं, उसी के ऊपर अपना घर बना देते हैं। पर घर जो होता है वो पतली सी एक लाइन थोड़ी ना होती है, वो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मोटी मोटी दीवारें होती हैं सबके घरों में। तो यही एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इनको एक मोटे एरिया की तरह देखोगे तो आपकी ट्रेड प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे और इनको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पर बार बार एक प्राइस जा रहा है और टकरा के वापस आ रहा है, तो वही आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया हो गया। ये एक स्टॉक है जुबिलेंट फूड। में हम पता करने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक ही दीवार को बार बार क्या करते हैं, मारते हैं, तो उसमें क्रैक आने के ज़्यादा चांसेस हैं ना गाइस। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ एक बार जब टकराए तो उसके नेक्स्ट बार में ही ट्रेड करें, या वो मैक्सिमम थर्ड टाइम पे, वो भी 50% क्वांटिटी के साथ, क्योंकि हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। कभी भी ये रिकमेंडेड नहीं होता है कि उसके आगे वाले उस पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना चाहिए। ये आप अपना रूल ऑफ थंब बना लीजिए। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस एरिया।
यहाँ पे भी पॉइंट टकरा के वापस आया तो वो उसका एक डिफेक्टो रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस आपको बहुत बार काम में आएगा। आप ये देखिए कहीं पे भी ट्रेंड अगर आपको दिखता है कि वो टकरा के वापस आया, यहाँ पे देखिए टकरा के ऊपर नहीं गया, यहाँ पे वापस आ गया, तो हम क्या करते हैं, एक थोड़ी मोटी लाइन बना देते हैं ताकि विजिबल हो। इसका हाई पे आप जाइए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिर्फ एक लाइन नहीं बनाते, हम एक एरिया बनाते। तो जो भी टॉप कैंडल है वो, और उस कैंडल का बॉटम आप ले लीजिए, तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया एक तरीके से। तो जनरली आप देखेंगे कि जो भी ट्रेड होगा वो उस पर टकरा कर वापस आएगा या उसको रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं देगा। ये ज़रूर देखिएगा कि वो जो लाइन है वो पीछे कहीं मीट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, कि कहीं वो दोबारा टकराई है या नहीं टकराई है। अब यहाँ पे देखिए ये एक और हमारा रेजिस्टेंस जोन है, अगर उसके ऊपर नहीं गया है लाइन तो आप ये समझिए कि वो हमारा रेजिस्टेंस है। अगर नीचे से ऊपर आया है तो वो हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। ये तो ट्रेंडिंग स्टॉक हो गई, यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। यहाँ से भी स्टॉक ऊपर गया है तो वो बार बार इस सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट देगा, इसको देखेगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये स्टॉक है जुबिलेंट का, कहीं अप्रैल मई से जब ये अच्छे खासे राइस पर ये 2018 का है, उस टाइम भी ये अच्छे खासे राइस पे था। तो ये देखिएगा इस क्या हुआ कि एक ये हाई पे ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसने सपोर्ट लिया यहाँ पर, ठीक है, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। फिर इतना ही इसका प्राइस एक्शन देखिए क्या हो रहा है। पहली बार में एक मैंने जैसे आपको बताया था कि कभी भी अगर ट्रेड जो है वो ऊपर रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो उसका रेजिस्टेंस उसका सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। अगर वो ये नहीं करता तो ये समझिए कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया था नहीं। अगर आप ये देखेंगे ये इसका, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता तो मेरे लिए क्या होता रेजिस्टेंस एरिया, एक तो होता ये है ना, जब उसको ये तोड़ चुका है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं मुझे एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। आप उसके आगे देखिए, जैसे ही ट्रेड आगे बढ़ता है तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ विजिबिलिटी के लिए। जैसे ही ये ट्रेड आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये उसके सपोर्ट की तरह काम, ठीक है। हमेशा ये मैंने जैसे बोला एक पॉइंट नहीं है कि यहाँ पर ही वो मूव करेगा, ठीक है, उसके ऊपर नीचे थोड़े पॉइंट्स का ट्रांजेक्शन मतलब चेंजेस हो सकता है, तो आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब ऊपर गया अपना रेजिस्टेंस तोड़ के उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया फिर सपोर्ट लिया, तो ये दो जगह जो हो जाती हैं ये अपनी बहुत क्रूशियल जगह है सपोर्ट के लिए फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम लिया तो मैंने जैसे कहा हम यहाँ पे एक बार ट्रेड लेंगे, फिर हम दूसरी बार इधर ट्रेड लेंगे, पर जैसे ही ये स्टॉक क्या करता है तीसरी बार आता है, अगर हम यहाँ पे लेते ट्रेड तो देखिए हमें कितने का प्रॉफिट होता। 127 रुपये से हम 109 रुपये या सॉरी 120 रुपये के आसपास हम ट्रेड करते हैं। दूसरी बार में क्या होता, ऑल्दो मैं रिकमेंड करता हूँ कि सेकेंड टाइम में आप अपना 50% ही क्वांटिटी खरीदिएगा या शॉर्ट करिएगा, तो क्योंकि चांसेस बहुत हो जाता है कि ये आपका स्टॉप लॉस लेके चले जाए। तो ये अगर यहाँ पे आता 126 पे अगर हम बाय करते तब भी ये हमारा अच्छा खासा 1360-70 के आसपास जाता। तो ये देखिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। पर थर्ड टाइम देखिए ये एक बार इतना लंबा स्पाइक बनाया, दो बार इतना लंबा स्पाइक बनाया, तीन बार, इसका मतलब कहीं ना कहीं अब ये रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट अपना वैल्यू खो चुका है, तो ये एक नल्लीफाई हो गया। तो तभी कहते हैं दो बार से ऊपर का ट्रेड नहीं लेते हैं हम, ठीक है। जब ये बन जाता है, यूज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो सबसे बेटर चीज़ है कि आप उस रेजिस्टेंस को हटाइए, रेजिस्टेंस या सपोर्ट उसको हटाई दीजिए, लुक फॉर अ न्यूअर वन। ये देखिए ये आपके बॉटम पे गया है, उसके बाद इसने सपोर्ट लिया, तो ये आपका नया सपोर्ट एरिया हो गया। पर एक चीज़ याद रखिएगा, बेस्ट उसको माना जाता है कि अगर आपका स्टॉक जो है वो
सिंगल टच करके वापस आया है। अगर वो जितना टाइम यहाँ पे बिता लेता है, समझिए ये उतना वीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनफैक्ट 10 और 11, तो ये 11 कैंडल्स आपके यहाँ पर है। तो ये जो सपोर्ट एरिया होगा, ये है तो सपोर्ट एरिया, पर इसको मैं थोड़ा सा कम ही इम्पोर्टेंस दूंगा। ऑल्दो यहाँ पे एक बार आके ऊपर गया है, पर स्टिल चांसेस बहुत हाई होते हैं कि ये आपका सपोर्ट एरिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। ठीक है, अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, हमें ट्राई टू फाइंड आपका नया फ्रेश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। दूसरी बात, एक सपोर्ट और एरिया आपको फाइंड करना है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं आप उसको नोट कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पहली चीज़ वो है कि प्राइस लीस्ट टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ है वो सिंगल टाइम टच करे उस पॉइंट को। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग कैंडल्स हो। ठीक है, ये 3 आप अगर रख लेंगे तो आपका हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत क्वालिटी वाला बनेगा। ठीक है, अच्छा मेरा लॉन्ग कैंडल्स का क्या मतलब है? मैंने बताया कि लीस्ट टाइम स्पेंड, मतलब कि जैसे ये ज़्यादा टाइम स्पेंड था तो ये एक वीक सपोर्ट हो गया। ठीक है, सिंगल टच का मतलब भी वही हो गया कि यहाँ पर वो आके जस्ट गया हो, पर जो इसकी मूवमेंट होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि टच करने के बाद या तो वो एकदम से गिरे या फिर एकदम से उठा हो। जैसे ये देखिएगा, यहाँ पे ये गया। ठीक है, यहाँ पे इसने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा है, उसके बाद इसने कंटिन्यूसली बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दी है, तो ये हमारा क्वालिटी रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे ये देखिए, जब ये आया दूसरी बार इतना अच्छे से फॉल दिया है। ठीक है, ऑल्दो अगर हमारे एक और बार आता तब हमारा ये टूट जाता, तो इसीलिए हम स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे ये रिस्पेक्ट नहीं दे पाता। और अगर आप ये देखेंगे, इसका रीज़न था, आपने पहली बार ट्रेड लिया होता तो आपको पता लग जाता कहीं ना कहीं इसने इतना टाइम स्पेंड कर लिया। अगर कोई भी ट्रेड सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बार बार घूम रहा है तो ये समझिए वो बहुत वीक हो चुका है। आइधर अगर वो सपोर्ट है तो वो ब्रेक डाउन करेगा, अगर वो रेजिस्टेंस है तो ब्रेकअप करेगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो कैंडल है वो कम से कम टाइम स्पेंड होनी चाहिए। अगर ये वाली कैंडल, अगर इसे जाना होता तो वो फर्स्ट टाइम में ही नीचे चली जाती, या मैक्सिमम 2 कैंडल जितना ही जा लेती। पर जब उसने इतनी सारी कैंडल बना दी तो इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू मतलब टेक अ ट्रेड। इट्स बेटर आप अपना पोजीशन अर्लीस्ट स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं। अगर तो आप ऐसी ही क्वालिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इस अगर हम इसके साथ अपना कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर ऐड कर देंगे तो हमारा क्वालिटी ऑफ ट्रेड भर जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या है कि हमारी डोजीज कैंडल, जैसे मैंने बात कर रही थी डोजी कैंडल अपने लास्ट वीडियो में, अगर हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास डोजीज बनती हैं तो हमारा ये ट्रेड पोजीशन लेने का बहुत एक अच्छा मौका हो। इस पर एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो एक बेटर रहेगा, क्योंकि डोजीज आर रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, पर ये याद रखिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इट्स अ गुड साइन कि आप लें। हम आगे बात करते हैं दूसरे किसी ट्रेड पे, देखते हैं किस क्वालिटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो रहा था। हम यहाँ पे ले लेते हैं कोटक बैंक, रैंडम मेरे दिमाग में आया। अगर सपोज कोई एरिया, मैंने जैसे साइडवेज ट्रेंड की बात करी थी, तो कोई भी अगर ट्रेंड एक पर्टिकुलर उसमें मूव करता है तो वो पूरा एरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसका हाई देखिए फर्स्ट टाइम हिट करा, और मैंने जैसे बोला ज़्यादा बार हिट करता है तो वीक ही हो जाता है, वो एक टाइम इसको रिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी इट्स ऑलवेज अ सेफ प्लेस टू ट्रेड इन अ एरिया वेयर ये साइडवेज मूवमेंट हो।
और इस साइडवेज मूवमेंट को एरिया ऑफ बेसिंग कहते हैं। जब आप थोड़े प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब आपको पता लग जाएगा कब इसमें ट्रेड लेना चाहिए और कब इसका ट्रेड छोड़ना चाहिए। ये थोड़ी से प्रैक्टिस की बात हो जाती है, जहाँ आपको पता लग जाएगा कितना क्वालिटी है। क्वालिटी ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड लेने में। मैं एक चीज़ कहूँगा गाइस कि स्टॉक मार्केट्स लाइक ड्राइविंग। अगर आप अपने आप को, अगर आप सोचते कि हम वीडियो पे देख के हम गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको जाके गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। सिमिलरली ट्रेड्स में भी यही होता है, आपको बैठकर उसका सपोर्ट एंड एरिया मार्क करना पड़ेगा। आप जाइए किसी भी रैंडमली कोई भी पैक में जाइए, उसमें देखिए आपने अगर इस डेट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है तो वो कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको बताएगा कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए हैं आपके। अगर आप कहीं पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं तो आप ये देखिए उसके ना पीछे, अगर आप जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो पिछले एक महीने में वो कितनी बार इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को टच करा है। अगर वो एक या दो बार है तो ही चलेगा। ये नहीं है कि आपने बना लिया और पीछे वो 3 बार टच कर गया है तो आप तो ये सोचेंगे कि अरे मैंने तो एक ही बार बनाया, ये क्यों काम नहीं करा। आपको हमेशा पास्ट में जाके देखना पड़ेगा कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया क्वालिटी वाला है या नहीं। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा चीज़ें बनाने में। देखिए ये एक बार स्टॉप लॉस हिट होता, अगर क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम ही आया है, एक बार मेरा स्टॉप लॉस लेके गया, पर दोबारा जब ये मेरे एरिया में आता आई विल सेल इट अगेन। पर जब ये एक बार टच हुआ है तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ऑल्दो ये नीचे गिरा है, आई वोंट टेक अ ट्रेड। फर्स्ट टाइम में मैं इसको जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट करा मैं दोबारा इसमें एक बार एंटर कर जाऊँगा, पर सेकंड टाइम में बिल्कुल नहीं, क्योंकि चांसेस ये बहुत होता है कि ये ऊपर जाता है इधर से ही। ऑल्दो ये नीचे डिप लेके गया, पर आप देखेंगे मोमेंटम भी इतना नहीं था। ये होता है तभी हम बार बार इसमें स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। तो ऐसे ही करके हमें बार बार क्या कहते हैं, हमें एरियाज मार्क करने पड़ेंगे। ये देखिए कितना आप, ये हमारा एक और एरिया ऑफ बेसिंग था, यहाँ पे ना मार्केट ऊपर जा रही थी या ना नीचे जा रही थी। ऑल्दो एक हल्की सी नीचे जाने की कोशिश करी पर ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है। हमेशा याद रखिए कभी कभार मार्केट आपको फॉल्स ब्रेकआउट देता है, आप ये सोचें कि हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फॉल्स ब्रेकआउट्स आपको मिलते ही हैं, ठीक है, हमेशा नहीं मिलेंगे, पर चांसेस ये है कि 100 में से आपको 5 बार फॉल्स ब्रेकआउट मिल सकता है किसी भी, ठीक है। तो हमें उससे हमेशा बच के रहना पड़ेगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है या नहीं है, इसलिए हम हमेशा अपने उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है गाइज। आई होप सपोर्ट और एरिया रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप बेटर ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डोजीज़ के बारे में, बात करेंगे कैसे ट्रेड लेना है, क्या हमारी प्लानिंग, इस पर हम फर्दर वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू।